ब्रेकिंग न्यूज, रूस यूक्रेन युद्ध पर रूस का बयान है कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत की शर्तें भी रखी गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत अगर होगी तो वो बेलारूस में होगी। यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस है जो रूस का सहयोगी देश है। रूस की शर्त है कि सीज फायर पर अगर चर्चा होगी तो बेलारूस में होगी। इसके अलावा यह भी शर्त रखी गई कि यूक्रेन को गुटनिरपेक्ष देश रहने का वादा करना होगा। मतलब फिर दोहराया है रूस ने कि यूक्रेन को नाटो से कभी न जुड़ने का वादा करना होगा। जंग रोकने के लिए रूस ने यह शर्तें रखी हैं। 2 दिन से वहां जंग जारी है। रूस की फौज जमीन पर भी लड़ रही है, आसमान से भी यूक्रेन के शहरों पर हमले हो रहे हैं और काला सागर वाली समुद्री सीमा से भी यूक्रेन पर अटैक हो रहा है। जंग में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने भी अपनी राजधानी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। पूरे यूक्रेन में सबसे भीषण जंग कीव में ही चल रही है। रूस की सेना की कोशिश जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की है। इसके लिए जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी भीषण जंग लड़ी जा रही है। कीव की तरफ भेजी गई एक मिसाइल को यूक्रेन ने हवा में ही ढेर करने का दावा किया। आसमान में ऐसी आतिशबाजी दिखी कि लोगों के दिलों में डर बैठ जाए। मिसाइल के टुकड़े आसमान से गिरते हुए ऐसे दिखे जैसे शहर पर एक साथ कई रॉकेट दागे गए हों। जहां भी मिसाइल के टुकड़े गिरे वहां भारी नुकसान की खबर आई। ऐसी ही किसी मिसाइल के कुछ टुकड़े एक बहुमंजिला इमारत पर गिरे। रिहायशी इमारत अगले ही पल लपटों में घिरी दिखने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें निकली और इमारत खंडहर में बदल गई। रात के ही वक्त आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत की कुछ मंजिलों में रोशनी भी दिखी, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस इमारत में कई लोग रह रहे थे। जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि मिसाइल गिरने से हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई। यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव के ऑपरेशन में सुबह तक लगी रहीं। और सूरज निकलने के बाद जब लोगों की नजर इमारत पर गई तो हर कोई हैरान रह गया। बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। दीवारों पर कालिक पुती दिखी, खिड़कियां और बालकनी टूटी हुई दिखी। ऐसा मानना भी मुश्किल हो गया कि इस इमारत में कुछ घंटे पहले तक हजारों लोग रहा करते थे। बिल्डिंग के अंदर लगी आग को बुझाने की कोशिशें दोपहर तक चलती रहीं। कीव पर कब्जे की जंग जैसे जैसे तेज हो रही है, आम लोगों की जान पर मुसीबत बढ़ रही है। कीव की सड़कों पर रूस की फौज के टैंक दौड़ते दिख रहे हैं। कीव की सड़कों पर सैनिक मार्च करते हुए भी दिख रहे हैं। कीव में रह रहे आम लोगों के लिए भी शहर की ये तस्वीरें घबराहट पैदा करने वाली हैं। आसमान में हर पल बमबारी और मिसाइलों की डराने वाली आवाजें सुनाई दे रही हैं। रूस की फौज का दावा है कि वो कीव पर कब्जा करने के बेहद करीब है।